ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। यार थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी, रात ये बहार की फिर कभी न आएगी। लो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां, सुन ली दिल की दास्तां। कहिए मेरे आका, दिल तो फेंक दिया, फिर भी क्या करें आपके लिए? अरे दिल ऐसी चीज नहीं है जो आदमी हथेली पे लेके चले भाई। दिल तो वो चीज है जिसे बड़े ही सोच समझ के किसी को दिया जाता है। इस खूबसूरत दुनिया को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है प्यार। चाहे आप और हम प्यार करें माँ से, हम प्यार करें पिता से, हम प्यार करें भाई से, बहन से, हर उस चीज से जो हमारी जिंदगी में आती है और हमारी जिंदगी को जिंदगी बनाती है। आइए एक बार कहते हैं इस मोहब्बत के लिए वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। मैं आज हमारे कवि आएंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा जिसमें प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी, प्यार में पड़ी हुई मार भी होगी, तकरार भी होगी। और चूंकि वैलेंटाइंस डे आसपास, इसलिए हमने तय किया कि हम मनाएंगे ये मोहब्बत का उत्सव अपने खास अंदाज में। कुछ ऐसा जिसे सुन के आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तमाम मोहब्बत के कवियों और शायरों के लिए एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और आज मोहब्बत की पवन यहां बहने वाली है और मैं जानता हूं कि हमारे जो कवि मित्र हैं हमारे युवा वर्ग को दीक्षित कर देंगे मोहब्बत में। ऐसी दीक्षा देंगे मोहब्बत की कि मोहब्बत की पवन आपके मोहल्लों से भी बह निकलेगी। तो हमारे बीच में सबसे पहले आ रहे हैं पवन दीक्षित। मित्रों, जैसे बताया शैलेश जी ने कि मैं दनकौर से आया हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक नौजवान दनकौर का मेरे पास आया, बोला पवन भाई मेरी एक प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या? कान में मेरे बता दिया। मैंने कहा इतनी सी बात है, मैं बताता हूँ इसका सलूशन। मैंने कहा वैलेंटाइन आ रहा है, इससे पहले कर ले। आया लौटा, मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? तो उसने जो मुझसे कहा उससे ये मेरी कविता बनी है। जो मैं ऐसा जानता क्या बात है, उसके हैं भाईचार, भूले से भी मैं नहीं करता उससे उससे हम क्यों भला, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें। जिसके भाई सभी पहलवानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें। मैंने कहा यार मैंने तुझे इतनी सारी बातें बताई थी, कह रहा था बहुत खूबसूरत है, कि माना उससे कोई खूबसूरत नहीं, माना उससे कोई खूबसूरत नहीं है, कोई दिल के जिसमें वो मूरत नहीं। पसलियां एक हो जाएं जिस प्यार में, मुझको उस प्यार की पर जरूरत नहीं, मुझको उस प्यार
जरूरत नहीं, उस पे कुर्बान क्यों ये जवानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, उससे हम। मैंने कहा यार तू तो बकवास, वैलेंटाइन डे तू नहीं मना सकता। और उस नौजवान का आपको अंग्रेजी का प्रयोग दिखाता हूं जी। बोला पवन भाई आप तो चाहते हैं कि हाथ पैरों से मोहताज हो जाऊं मैं, एक टूटा हुआ साज हो जाऊं मैं, इश्क के इस झमेले में क्यों खामखा IM से आईवाज हो जाऊं मैं, IM से आईवाज हो जाऊं मैं, मुफ्त में क्यों फना जिंदगानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे। मैंने कहा एक बार मेरी बात मानता तो सही यार, क्या बात? तू तो कह रहा था कि मैं डरूंगा नहीं। बोला जी बात सुन लो। क्यों कहूं झूठ मैं उनसे डरता नहीं, क्यों कहूं झूठ मैं उनसे डरता नहीं, ऐसी हिम्मत का दावा मैं करता नहीं, उसके भाई कहीं ना मुझे देख ले, उस मोहल्ले से भी मैं गुजरता नहीं, उस मोहल्ले से भी मैं गुजरता नहीं। क्यों? कि उनके जूते मानहानि करे, उससे हमको भला छेड़खानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी। मैंने कहा वैलेंटाइन डे आ रहा है, एक बार ट्राई तो कर। जिस पे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे, जिसपे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे, जिस पे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे, सबसे पिटते फिरे जग हसाई करे, उसके भाई जो ठोके सो ठोके मगर राह चलते भी मेरी ठुकाई करे, राह चलते भी मेरी ठुकाई करे, अपनी काया से क्यों बेईमानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे। मैंने कहा एक बार बात तो कर। बोला जी कंक्लूजन सुन लो। कंक्लूजन? बात करने का भी है नहीं हौसला, बात करने का भी है नहीं हौसला, बेहतरी है सुरक्षित रखे फासला, भाइयों की पिटाई झिलेगी नहीं, बस यही सोच के कर लिया फैसला, खत्म अपनी यहीं पे कहानी करे, उसके भाई सभी पहलवानी करे, उसके भाई सभी पहलवानी। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे पवन दीक्षित जी, मैं आपकी इस कविता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपनी कहानी दनकौर के किसी युवा के नाम से सुनाई। बट दीक्षित जी ऑनेस्ट कन्फेशन कि भाई ये नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे प्यार। सही, ये ईमानदारी। और ईमानदारी मोहब्बत में बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि अगर आदमी मोहब्बत में ईमानदारी न रखे तो हो सकता है कि सामने से वो मिले जो सूर्य कुमार पांडे जी को जवानी में मिला। और मैं चाहता हूं कि सूर्य कुमार पांडे जी जिन्होंने जवानी से लेकर अब तक अपनी मोहब्बत अपने दिल में, अपने सर में, अपनी आंखों में, अपने चश्मे में, हर जगह बरकरार रखी है, जरा माइक पे भी आए और बताएं, हम उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। पांडे श्योर बजाएं। अब जो उम्र आ गई मेरी, तो इस उम्र में तो मैं क्या कर सकता हूं
इस उम्र में बस उपदेश दे सकता हूँ जी। तो आपको एक उपदेश देता हूँ। हाँ, दीजिए। बॉयफ्रेंड तू एक रख और गर्लफ्रेंड तू एक। अच्छा, यह कोई सिम कार्ड है डबल रखे हर एक। अब तक मैंने आपको उपदेश की बात बताई, अब हृदय प्रदेश की बात बताता हूँ। स्वागत है पांडे जी। किससे सदैव से रहे दिल के कमाल के, हाँ, रखता भी तो कब तक भला इसको संभाल के। आहा। और बॉडी के हैंडसेट का क्या आचार डालूं मैं, जो दिल का सिम था ले गया कोई निकाल के। अब आपको संदेश की बात सुना। जी जी। तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो। अच्छा, ये संदेश है। तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, ऐसे मत जुल्फ के बांकपन पर मरो। तितलियों पर नहीं अब चमन पर मरो, तन पे तुम मर चुके अब वतन पर मरो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और नारियों के लिए, महिलाओं के लिए एक संदेश देता हूं इस वैलेंटाइन डे को। वाइफों, इस बात को सुनना जरा तुम ध्यान से। वाइफों, कौन अब तक समझ पाया है मर्द की जात को। और बाल जब दिन में रंगे और कॉल रातों में करें, दाल में काला संभालो अपने हस्बैंडात को। दाल में काला संभालो अपने हस्बैंडात को। और चार पंक्तियां जी बहुत धार्मिक भावना के साथ मैंने लिखी है, उसी मन से आप सुनेंगे। ये प्रेमिकाएं बड़ी विकट होती हैं। अच्छा बिल्कुल डाक टिकट होती हैं। अच्छा। क्योंकि जब ये निकट होती हैं तो आदमी की रंगीनियत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। वाह। और जब ये चिपक जाती हैं तो आदमी बिल्कुल लिफाफा हो जाता है। हमारे संबंध उतने स्थायी नहीं होते जितनी हमारी भावनाएं होती हैं। एक की तुलना पानी से, एक की गोंद से की गई है। दोनों के अंतर को देखिएगा मित्रों, कि संबंधों के पानी से या भावनाओं की गोंद से चिपकी हुई जब ये साथ साथ चल पड़ती हैं तो अपने आप में हिस्ट्री हो जाती हैं। वाह। अपने आप में मिस्ट्री हो जाती हैं। और कभी कभी जिंदगी के डाकखाने में उस लिफाफे की रजिस्ट्री हो जाती है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। प्रेम विवाह जिंदगी के डाकखाने में उस लिफाफे की रजिस्ट्री हो जाती हैं। तो वैसे लिफाफा इनके साथ जिंदगी भर रोता है। वैसे लिफाफा इनके साथ जिंदगी भर रोता है। अरे मुहर इनके लगती है, दर्द लिफाफे को होता है। इनके साथ होने पर लिफाफे का अपना बड़ा रंग होता है, लेकिन जब ये नहीं होती तो लिफाफा बेरंग होता है। हाय हाय, क्या बात है। वाह, लिफाफा बेरंग होता है। तो मेरा आपको भी एक सुझाव है कि आप अपनी जिंदगी के लिफाफे पर किसी भी मूल्य का या किसी भी आकार का डाक टिकट चिपकाइए, लेकिन जरा कायदे से निभाइए, जरा कायदे से निभाइए। किसी दूसरे के लिफाफे का डाक टिकट अपने लिफाफे पे मत चिपकाइए। कहीं ऐसा न हो कि इससे कोई दुर्घटना घट जाए और कोई आपके लिफाफे का डाक टिकट छुड़ाने लगे तो आपका लिफाफा ही फट जाए। भाई क्या बात है सूर्य कुमार पांडे जी। मैं उदय प्रताप सिंह जी जो हमारे बड़े कमाल के कवि हैं, उनकी दो पंक्तियां मुझे आती, दो शेर। वो कहते हैं कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। तो ये जो मोहब्बत है ये बहुत कमाल की है। लेकिन आप जब पढ़ रहे थे तो मैं अंजुम जी का चेहरा देख रहा था, अंजुम जी गुस्से में थी, मैं जानता था वो बहुत कुछ कहना चाहती, तो मैं चाहता हूं कि अब आप ही आए और बताएं कुछ ऐसा पांडे जी को कि सारी दुनिया सुने। अंजुम रायबड़ जी। चार पंक्तियां सुनाती हूँ जी। स्वागत है अंजुम जी। यहाँ नेहा है और मैं हूँ जी। कुछ श्रोताओं में कुछ बेटियां लड़कियां नजर आती हैं, तो मैं सुनाती हूँ शेर। नेहा जी। इस तरफ करना, शैलेश की तरफ ऐसे। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो। क्या बात है। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल है। क्या बात है, बहुत अच्छे।
और अंजुम का ये शेर मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन पता नहीं औरत को इतना आसान क्यों समझा जाता है। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है। वाह 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 वाह, क्या बात है। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अंजुम का ये शेर हमारे मुल्क में जहेज को लेकर बहुत सारी लड़कियां अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देती हैं। अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है लड़कियां। वाह वाह, मैं बहुत सीरियस हो गई। लड़कियां ही भोली नहीं होती जी, लड़कों के भोलेपन का भी जवाब नहीं है। तो आप बताएं। अब तो मेरा ख्याल है लड़कों की जिंदगी उलझा हुआ सवाल है लड़कों की जिंदगी। कुछ प्रेमिका ने खा लिया, कुछ बीबी खा गई। कुछ प्रेमिका ने खा लिया, कुछ बीबी खा गई। भोजन का एक थाल है लड़कों की जिंदगी। बहुत अच्छे। तो ऐसा विष्णु जी को देखकर ऐसा लग रहा है कहीं रोना दें। वैसे तो प्रेमिका को पत्नी भी बनाया जा सकता है। अर्ज करती हूँ, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, रंग इस मौसम में भरना चाहिए। सोचती हूँ प्यार करना चाहिए। क्या बात है। सोचती हूँ प्यार करना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, बहुत अच्छे। जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, रोज जीना रोज मरना चाहिए। क्या बात है। और अंजुम का ये शेर बतौर तोहफा जी। दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया। दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। क्या बात है। वाह 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 वाह। और बतौर तोहफा ये शेर, प्यार का इकरार दिल में हो मगर, प्यार का इकरार दिल में हो प्यार मगर, का इकरार दिल में हो मगर, कोई पूछे तो मुकरना चाहिए। अब वो वैलेंटाइन डे के लिए जो खास तौर से गजल मैंने लिखी है, मैं चाहती हूँ कि शेर आप तक मेरे शेर पहुंच जाए। दिल किसी की चाहत में बेकरार मत कर, वाह वाह अंजुम जी, क्या बात है। दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना, प्यार में जो धोखा दे उससे प्यार मत करना। कारोबार में दिल के तजुर्बा जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। कारोबार में दिल के तजुर्बा जरूरी है। जिंदगी का ये सौदा तुम उधार मत करना, तुम उधार मत करना। अब शेर सुनो जी। छुट्टियां बिताने को शहर से ये आते हैं, बढ़िया, क्या बात है। छुट्टियां बिताने को शहर से ये आते हैं। मौसमी परिंदों का एतबार मत करना, क्या बात है। एतबार मत करना। और ये शेर, अभी दिल्ली में बहुत कुछ हुआ जी। अंजुम का ये शेर, इन हसीन रंगों में है वफा की तस्वीरें, इन हसीन रंगों में है वफा की तस्वीरें। तितलियों के दामन को दागदार मत करना, क्या बात है।
अच्छा शेर, स्वागत है, स्वागत। पता नहीं मेरे जहन ने मुझे दस्तक दी, मेरे दिल ने। अगर काश हर परिवार में ऐसा हो जाए तो वहाँ प्रेमिका की जरूरत ही नहीं पड़ सकती है। अच्छा, तू मुझे मना लेना, मैं तुझे मना लूंगी। क्या बात है। तू मुझे मना लेना, मैं तुझे मना लूंगी। प्यार की लड़ाई में जीत हार मत करना। क्या बात है। जीत हार मत करना। अगर मोहब्बत होती है तो जुदाई भी होती है, और जुदाई का वो जो शेर आपने कहा है, मैं चाहूंगा वो गजल जरूर सुना। जी मैं बिल्कुल सुना देती हूँ। तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई। हाय हाय, वाह 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 क्या वाह। बात। मुझको खिड़की में बैठे हुए आज भी रात भर हो गई। और जो शेर मुझे सुनाना है जी, दो दिलों को जुदा कर गई, एक परदेस की नौकरी। क्या बात है। क्या बात। वो भी पागल उधर हो गया, मैं भी पागल इधर हो गई। भाई क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। और एक शेर मैं अपनी मर्जी का पढ़ूंगी और नेहा को नस करूंगी। घर के लोगों को हर बात का तेरी मेरी मुलाकात का पायलों से पता चल गया, चूड़ियों से खबर हो गई। मुझको खिड़की में बैठे आज भी रात भर हो गई। आपकी इन गजलों के बाद कुछ कहने को सुनने को नहीं रह जाता। सचमुच मोहब्बत के जितने तमाम रूप आप पेश कर सकती थी आपने किए, और जिंदगी मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं है, आज आपने इस मंच पे जाहिर कर दिया। मैं आपके लिए एक बार कहूंगा वाह वाह, क्या बात है। देखा शैलेश जी, ये होता है। हम लड़कियां, हम स्त्री, वी फीमेल केयर सो मच अबाउट यू गाइस। कितना ध्यान रखते, कितना आपके लिए करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ एक कवि की दो पंक्तियां याद आती है कि तू मुझसे नाराज है, मैं तुझसे नाराज। अच्छा। हो सकता है प्यार का ये भी हो अंदाज। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। आप हमको ये बताओ कि आज के सेलिब्रिटी गेस्ट कौन है? ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। आप हमें बताओ। एक ऐसा कलमकार जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को न जाने कितने नगमे दिए, और जितना लिखा सब हिट लिखा। मेघारे 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 पूर्वा सुहाने आए रे पूर्वा, लुई तमाशा उई 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 तमाशा उई उई तमाशा, ले जा प्यार जरा सा, दे जा प्यार जरा सा। और जब बारी आई ये चुनने की कि सॉन्ग ऑफ मिलेनियम कौन सा होगा, 1000 साल का सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा होगा, तो उन्हीं की कलम से निकला वो गीत। और वो गीत मेरा ख्याल से जिंदगी का फलसफा इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ऐसी प्यार की कहानी को लिखने वाले वन एंड ओनली हम सब के हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों के गौरव, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को अपना अतुलनीय योगदान देने वाले एक ऐसा कलमकार जो सदियों तक याद रहेगा, संतोष आनंद। एक प्यार का नगमा है,
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बन सुनिए जी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। इस लाइन पे देखिए, क्या बात है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। भाई क्या बात है। मैं बहुत आशावादी आदमी रहा हूँ जी। 4 बार टांग टूटी है, लेकिन इश्क करता रहा हूँ। क्या बात है। कि तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। क्या बात है। अब परछाइयाँ रह जाती निशानी है। क्या बात है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। 2 बंद और सुनाऊंगा जो फिल्म में नहीं है जी। आप देखिए, उसका अंदाज देखिए। अरे 1 मिनट इधर देखिए, फिर आप 4 बंद सुनाएंगे, फिर करो एक बार। मन गया वैलेंटाइन डे। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है। आखिरी बन दे रहा हूँ, आखिरी, कि तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। क्या बात है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। जलना मुझे आता है, और तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है। तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। लेकिन संतोष आनंद जी को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी। लेकिन इस जिंदगी में करना क्या चाहिए, ये उन्होंने अपने गीत की सिर्फ एक पंक्ति में बता दिया। जब संतोष आनंद खड़े होते और कहते हैं कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जोरदार तालियां संतोष आनंद के लिए।
वो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। क्या बात है, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़ क्या बात कर। है, ओ जीने मरने क्या बात, क्या बात। जीने मरने की किसको बड़ी, क्या बात है, हाय हाय। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। एक बंदू मुझे अच्छा लगता है जी, स्वागत। कि देख ली ख्वाब की हर गली, क्या बात है, मेरे दिल को मिलाना सुकून। क्या बात है। हो तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तुझी से कहूं क्या कि बेवजह उम्र धोनी पड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी। मैं व्यक्तिगत तौर पे संतोष जी का बहुत प्रिय पात्र हूँ और आज से नहीं कई बरसों से हूँ। जितने प्रिय वो मुझे हैं उतना ही प्रिय मैं उन्हें हूँ। इसलिए ये मेरे लिए गौरव का क्षण है कि आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे मैं द संतोषानंद का सम्मान कर रहा हूँ। बेशक बेशक। भाई हमारे कवि मित्र एक बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि आम आदमी और कुछ करे न करे मोहब्बत जरूर करता है। आम आदमी आपसे और आपकी कविताओं से इतनी मोहब्बत करता है कि खुद भी कुछ लिखने लगा है। देखते हैं कैसे। इश्क के चर्चे बहुत है, इश्क में मरते बहुत है, हमने भी इश्क किया है यारो, लेकिन इश्क में खर्चे बहुत है। रिश्ते बनाए हैं तो निभाए जाओ, हर पल अपनों को हंसाए जाओ, पता नहीं किसी को फुर्सत है या नहीं याद करने की, खुद ही तंग कर करके अपनी याद दिलाए जाओ। बड़ी मुद्दत के बाद याद किया हमने उसे, आज के दिन पता चला हमसे भी ज़्यादा प्यार किया था उसने हमें। फूल गिरते हैं जब आप आते हो, जरा देख के चला करो जाने मन, क्यों बार बार मेरे गमले से टकराते हो। फिजाओं के बदलने का इंतजार मत कर, आंधियों के रुकने का इंतजार मत कर, पकड़ किसी को और फरार हो जा, पापा की पसंद करने का इंतजार मत कर। जिंदगी में ये लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। ये आज छुपे रुस्तम है, लेकिन कल को हो सकता है ये संतोष आनंद की तरह नाम करें, या फिर अरुण जैमिनी, अंजुम रहबर, सुरेश नीरव, विष्णु सक्सेना, सूर्य कुमार पांडे या पवन दीक्षित हो जाए। हो सकता है कि संजय झाला भी हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मेरा नाम आया, जो अकूत प्रतिभा के धनी है। हम एक ऐसे ही छुपे रुस्तम को बुलाना चाहते हैं जो आज तो छुपा रुस्तम है, लेकिन कल को उसकी प्रतिभा सारे देश में अपनी लोहा मनवाएगी। वो है उज्जैन के सुरेंद्र सर्किट। आप सभी को इलू इलू करता हूँ। जरूरी नहीं कि वैलेंटाइन प्रेमी प्रेमिका ही हो, घर में जो सास बहू हैं वे भी आपस में एक दूसरे के वैलेंटाइन होना चाहिए। बस वहीं से कुछ बात उठा के आपके बीच में लाया हूँ कि प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में कंफ्यूज हो सकता है। करेक्ट। पानी पेट्रोल की तरह यूज हो सकता है, नेताओं का कैरेक्टर लूज हो सकता है, और आपकी ओर से अगर तालियां ना आई तो यह सर्किट फ्यूज हो सकता है। मेरा एक मित्र है घसीटा, उसकी अपनी पीड़ा। कुछ पंक्तियां आपके बीच में कि मेरा परम मित्र घसीटा
और एक दिन उसने अपने पालतू कुत्ते टामी को बहुत पीटा। हाय हाय। मैंने कहा यार घसीटा, तुम भी कमाल करते हो, इस निरी पशु पर वार करते हो। इस पर घसीटा बोला, इसने पिछले 6 महीनों में मेरे 16 रिश्तेदारों को काटा। पर कसम भगवान की, मैंने इसे मारना तो दूर, जरा सा भी नहीं डांटा। पर इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी है। इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी है। उसे देख के न तो भौंकता है न काटता है, उल्टा वो घूर के देखे तो उसके तलवे चाटता है। अच्छा है, अच्छा है। और ऊपर से एक दिन मुझसे मेरी सास बोली, जमाई राजा, ये हमारा टामी तो बिल्कुल तुम पे गया है। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पति पत्नी के बीच में भी प्रेम संबंध होना बहुत जरूरी है। वहीं से पति पत्नी की भी कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं जी। रोज रोज की चिक से तंग आकर एक पत्नी ने अपने पति को धोस दी कि सुनो जी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। अच्छा। पति ने कहा, नेक काम में देर किस बात की, फौरन कर डालो, उपाय मैं बताता हूं, चाहे जो आजमा लो। उपाय सारे अचूक हैं, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और चित्र पे तुम्हारे चंदन की माला झूमेगी। क्या बात है। इतना सुनना था कि पत्नी बोली, अरे वारे मेरे भोलेनाथ, क्या मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी, तुम्हें हंसता खेलता छोड़ जाऊंगी? अरे एक चिट्ठी लिख जाऊंगी और ऐसा फंसाऊंगी कि सारी होशियारी रखी रह जाएगी और ये बची खुची जिंदगी जेल में कट जाएगी। पति बोला, बस 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 भाग्यवान, वास्तव में तू भारतीय नारी महान है। जो काम जीते जी नहीं कर पाई वो मरने के बाद कर पाएगी और सही में मेरी जिंदगी सुख चैन से कट जाएगी। माता पिता की बात सुन के 4 साल का मुन्ना जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, मुझे कौन घुमाने ले जाएगा? बोलो ना पप्पा, कौन मुझे प्यार से अपने पास सुलाएगा? कौन देगा गालों पे प्यार से चुम्मी? बोलो ना मम्मी। तो बच्चे की बात सुन के माता पिता को कुछ कुछ हुआ। दोनों ने बच्चे के मन की बात जान ली, जिंदगी की असली कीमत पहचान ली, जीवन में कभी न लड़ने की ठान ली। और तभी रेडियो पे गीत बजा कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बहुत अच्छे सुरेंद्र सर्किट, बहुत बढ़िया। आपने कविता लिखने की अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन किया। तो हम चाहते हैं कि स्मृति चिन्ह हम आपको प्रदान करें छुपे रुस्तम के रूप में, कि ये छुपा रुस्तम आज सर्किट है लेकिन कल इतना बड़ा बन जाए कि सर्किट से सीधा ट्रांसफॉर्मर हो जाए। सुरेंद्र सर्किट। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। वैलेंटाइंस डे विष्णु सक्सेना के गीत और अंजुम रहबर की गजलों के बिना तो हो नहीं सकता। एक ऐसा गीतकार जिसके गीत लड़कियां तकिए के नीचे रख के सोती हैं, मरीज की पर्चियां और गीत दोनों ही साथ होते हैं। विष्णु सक्सेना एक ऐसे गीतकार का नाम है जिसने देश की युवा पीढ़ी को बहुत मुतासर किया है और जहां जहां वो जाते हैं लोग कहते हैं कि भाई वाह वाह क्या बात है। प्यार की महक ऐसी होती है जो नसीब वालों को मिलती है। क्या बात है। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं। जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हैं, हम भी महक रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब क्या वो भी महक रहे हैं, हम भी महक रहे हैं? एक मतलब 2 शेर मुझे आता है। इरशाद। मेरा कुछ मानना ऐसा है, देखने की जरूरत क्या है, अर्ज करती हूँ जी। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना। क्या बात है। क्यों नहीं मिलना मिलाना चाहिए? बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए।
और हम हिंदुस्तानी औरत जो होते हैं शैलेश भैया बहुत मासूम होते हैं। हाँ, गलतियां हो जाती हैं जी। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश भाई। जैसा इन सारे लोगों ने प्यार को आसान बना दिया है, प्यार इतना आसान नहीं होता जी। मैंने ये गीत लिखा है, जब बसाने का मन मैं न हो हौसला। क्या बात है। बेवजह घोंसला मत बनाया करो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और उठा ना सको तुम गिरे फूल तो इस तरह डालियां मत हिलाया करो। क्या बात है। वो समंदर नहीं था, थे आंसू मेरे जिनमें तुम तैरते और नहाते रहे। वाह 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 वाह। एक हम थे कि आंखों की इस झील में बस किनारे पे डुबकी लगाते रहे। क्या बात है। और मछलियां सब झुलस जाएगी झील की। क्या कह दिया है डॉक्टर, वाह। अपना पूरा बदन मत डुबाया करो। और एक बंद प्रस्तुत करता हूँ खास तौर से आपकी तरफ से। जी जी जी। वो हमें क्या संभालेंगे इस भीड़ में, क्या बात है। जिनसे अपना दुपट्टा संभलता कैसे मन को मैं कह दूं सुकोमल है ये फूल को देख कर जो मचलता नहीं। और जिनके दीवारों दर है बने मोम के, वाह 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 वाह। उनके घर में न दीपक जलाया करो। वाह वाह वाह, क्या बात है। कबीर जी ने भी कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जी। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन करता हूँ। प्रेम को ढाई अक्षर का कहते कहें, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। वाह 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 वाह। प्रेम होता है दिखता नहीं है मगर प्रेम की ही धुरी पर ये जग है खड़ा। सर ब्यूटीफुल। और प्रेम के इस नगर में जो अनजान हो उसको रास्ते गलत मत बताया करो। क्या बात है। वाह 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 वाह। आप डॉक्टर है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपके पूरे उसको जोड़कर कि आयोडीन मिलाया उसने जलवों के नमकीन में। हाय हाय, जलवों के नमकीन में। जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। बहुत अच्छे। क्या बात है। मैं एक छोटा सा एक बंद सुनाता हूँ जी। सपनों में अपनों के हाथ दे गया। अच्छा। हाय मेरी रातों की, है मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। देखिए पत्र खुलता है, पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर। वाह 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 वाह। बूझी है कुशल क्षेम बीती बिसार कर। मन की मयूरी को तन के पपीहे ने अरे छेड़ दिया आज सभी सपने संवार कर। बहुत अच्छे। करवा चौथ हरियाली तीज दे गया। मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर विष्णु सक्सेना, कमाल करते हैं आप। लेकिन प्रेम पे गीत लिखने वाले अक्सर ऐसे होते हैं जिनके पास प्रेम करने के 1000 तरीके होते हैं, प्रेम करने वाला कोई नहीं होता।
तो भाई अब हम एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे कवि को बुला रहे हैं जिसके पास प्रेम करने के 1000 तरीके भी हैं और प्रेम करने वाले भी कई लोग हैं। अब वो लोग कौन है वो स्वयं यहाँ आके बताएंगे। तो लाला संजय झाला, आओ जरा जोरदार तालियां बजाएं संजय झाला के लिए। प्रेम चतुर्दशी के इस पावन पर्व पर मैं आप सब लोगों की ओर से अपने आप को बहुत बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैं आपसे नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। बहुत अच्छा। थोड़ी सी उमंग आपकी मस्ती चाहता हूँ, कवि मित्रों की भी। आपका जो शाम रंग है मुझे कुछ याद आ रहा है, उसे देख के एक आध छंद सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपना गद्य व्यंग पाठ करता हूँ। जी। प्रेमी और प्रेमिका की बातचीत। प्यार तुम्हें करती थी, तुम पे ही मरती थी, शादी अब हो गई है, मेरी मजबूरी है। अच्छा। कल भी तुम्हारी थी मैं, आज भी तुम्हारी हूं मैं, शादी हो जाना भी कोई दूरियों में दूरी है। कि मेरे एक लड़का है चंचल तुम्हारी तरह। प्रेमिका बोलती है प्रेमी, मेरे एक लड़का है चंचल तुम्हारी तरह, उसका भी नाम रख दिया मैंने श्यामा है। घर आओगे तो मेरे लड़के से कह दूंगी, इनको प्रणाम करो ये तुम्हारे मामा है। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि प्रेम पर इन्होंने बड़ा भारी शोध किया है। अभी इनकी एक पुस्तक आने वाली है, नागिन का प्यार और डॉक्टर का इंतकाम। इतना शानदार शोध किया। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। प्रेमियों की स्थिति देखें कि मंद मंद मंथर गति से यूं ही चल कर, भोले भाले छोरों पे ना बिजुरी गिराई है। भारत में कदापि कमी नहीं है कपड़ों की, बेशकीमती ये देह यूं ही ना दिखाइए। कि वस्त्र पहने काट काट ऊपर से भरा हाट, हम क्या हमारी ऐसी तैसी करवाएंगे, सीटियां नहीं बजेंगी इनके जो पीछे मित्र, तो क्या फिर मंदिरों की घंटियां बजाएंगे। अब मैं प्रेम पर एक शोध प्रस्तुत करता हूं। शोध यानी कि रिसर्च। हाँ, रिसर्च। आप सभी श्रोता उसका आनंद लेंगे। डॉक्टर साहब आपको समर्पित करता हूं। प्रेम क्या होता है? जी। प्रेम एक प्रकार का प्रेम होता है। जो होता है तो होता है, नहीं तो नहीं भी होता है। प्रेम टाइम पास करने का एक उत्कृष्ट और नैसर्गिक साधन है। मेरा अनुभव है साहब कि जो भी लड़कियां प्रेम करने में असफल हो गईं, उन्होंने बीएड कर ली और अध्यापिकाएं हो गई। और जो लड़के प्रेम करने में असफल हो गए, वो भाई विष्णु की तरह गीतकार हो गए। जहां भी लुगाइयां देखते हैं गीत लिख मारते हैं। और एक शोध ये है कि वोट और प्रेमिका ये दोनों तब तक ही पवित्र और अमूल्य हैं जब तक कि हाथ नहीं लग जाते। बहुत अच्छे शोध देखें। प्रेमी अगर प्रेम करने में सफल हो जाता है तो प्रेमिका के घर बारात लेकर जाता है, और असफल हो जाता है तो मायरा और भात लेकर जाता है। मायरा और भात एक भारतीय शादियों की एक परंपरा है कि जब दुल्हन का भाई उसके घर पे कुछ गिफ्ट्स लेके जाता है शादी के बाद, उसे भात कहते हैं। और सच्चा और इंटेलिजेंट प्रेमी वो है जो प्रेमिकाओं से उधार लेता है और उसे कभी नहीं चुकाता है। भाई बहुत अच्छे संजय झाला ने प्रेम की नितांत नई नई परिभाषाएं गढ़ी और बताया कि प्रेम किस प्रकार का होता है, प्रेमिकाएं किस प्रकार की होती है। संजय के निजी अनुभवों को हम प्रणाम करते हैं। और प्रेमी ऐसा भी होता है कि उधार ले और चुकाए नहीं। भाई ये तो ठीक बात भी है। जब दिल ही उधार ले लिया तो उसे वापस लौटाने की क्या जरूरत है। तब एक शायर बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि आज फिर सोचा बहुत, आज फिर रोया बहुत, था तो दरिया दिल मगर आपने मांगा बहुत। भाई बात चल रही है मोहब्बत की। एक बात बताओ नेहा, तुमने आखिरी मोहब्बत कब की थी? मैं आपकी तरफ से बता देती हूँ। जी। बात बहुत अच्छी निकली तो मेरे को एकदम एक शेर याद आ गया। जी। खामोश है लब, चुप है नजर, याद नहीं है। खामोश है लब, चुप है नजर, याद नहीं है। कुछ आपसे कहना है मगर याद नहीं है। भाई क्या बात है। और हमारा मुंबई का युवा वर्ग इसमें गाएगा कि जब अंधेरी पे लोकल में चढ़ी वो मेरे साथ,
बस उसके बाद का सफर याद नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। जीवन में मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोहब्बत करने के लिए ही पैदा होते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा है जिसने जीवन में सिर्फ हंसी से मोहब्बत की है, खुशी से मोहब्बत की है और समर्पित उसने किया है पूरा जीवन प्रेम के लिए। वो प्रेम में कभी सीमाएं नहीं देखता, घर में भी प्रेम करता है, घर के बाहर भी प्रेम करता है, मोहल्ले में प्रेम करता है, शहर में प्रेम करता है। नाम है उसका अरुण जैमिनी। इतने सारे प्रेम के बारे में बातें हुई हैं जी। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है, ये लोग कर सकते हैं। मैं हरियाणा का हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा। हमारे यहाँ जो प्यार है जी वो शादी के बाद होता है। हाँ सही बात है। शादी से पहले प्यार कर ले, हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। अच्छा। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे बेटे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू। लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों? और ये प्रेम की इंतहा बता रही है। मैं बताता हूँ प्रेम की इंतहा हमारे यहाँ। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचते इस तूफान में मेरी माँ भेज देगी मैं दही लेने? मैं आपको एक हास्य रस की प्रेम कविता सुनाता हूं जी। आप नेहा जी को देखिए, सुनिए मुझे। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती। अच्छा। पद्मा करके छंदों सी इतराती। जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज रोडवेज की बस में चढ़ी। बहुत अच्छे। रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। हो। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्ला, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। क्या बात है। बहुत अच्छे। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणा के। क्या बात है। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। अच्छा। लड़का बोला दिखे ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना। झोड़ सी? भाई बच्चा को पता झोड़ मतलब ये छोटा सा तालाब जो तालाब जिसमें भैंसें नहाती हैं। ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना जी करैसन में डूब जाओ। अच्छा। पर मैं के करूं, मैं तो बापू से पहले कही थी मेरा तैरना मत सिखाओ। अच्छा। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। क्या बात है। वाह 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 वाह। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रे क्यों आकाश में पान धर रहा से, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहे से। लड़का बोला रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। ओहो क्या उपमा है। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, बोल रहे तो विस्फोट, ना बोल रहे तो कालजे में चोट। बहुत अच्छे। लड़की बोली इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। अच्छा। कल से यहाँ नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ, प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से। मना लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर के करूं, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने 10 मिनट में मेरी हालत कर दी कि माँ ने ये लाठी मेरे हाथ में रख दी। अच्छा। लगता यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। वाह 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 बहुत।
अब आप पूछिए कि मैं वाह किसके लिए कह रहा हूँ? किसके लिए? मेरे लिए। आह नहीं है, वाह है। वाह। अच्छा बताई दीजिए। देखिए ये जो मोहब्बत होती है ना, इसमें आदमी शायर हो ही जाता है तुरंत। एक जमाने में जब मोहब्बत चिट्ठियों में होती थी तो हमारे आम आदमी किसी दूसरे की कविता उधार नहीं लेते थे, खुद ही लिख मारते थे। जैसे लड़कियां लिखती थी अपने जीजा को, जब पत्र लिखती थी कि बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूँ, जीजा तेरी याद में फूट फूट के रोती हूँ। ये जो शायरी है आम आदमी की, वो कितनी कमाल की होती है, जरा देखते हैं। राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है, अपनों से कभी रूठना मत दोस्तों, मुस्कुराहट भी सिर्फ अपनों से मिलती है। मांगी है दुआ मैंने रब से, देना कुछ ऐसा जो अलग हो सबसे। रब ने मिला दिया मुझे आपसे और कहा बस यही कार्टून डिफरेंट है सबसे। आंसू तेरे निकले तो आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, खुदा करे दोस्ती हमारी इतनी गहरी हो कि सड़क पर लोग तुम्हें पीटे और गलती मेरी हो। ना वक्त है कि पढ़ाई पूरी हो जाए, ना ही कोई प्लान है कि एग्जाम पास हो जाए। पढ़ाई एक ऐसा दर्द है यारो, ना ही खुल के रोया जाए, ना ही चैन से सोया जाए। बागों में फूल खिलते रहेंगे, रात में दीपक जलते रहेंगे, खुदा आपको सारी खुशियाँ दे, बाकी की तकलीफ तो हम देते ही रहेंगे। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो कोई गम नहीं, बाम खरीदो और लगाते रहो। तो भाई देखा, ये है हमारे आम आदमी की कविता जो पूरे दिल से और मन से बात करता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने मोहब्बत की बात की और सर। हाँ जी सर, आपसे कुछ कहना था, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी देर से इतने विशिष्ट कवियों को सुन रहा हूँ जी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी रोम रोम से कविता फूट रही है। और मैं फट पड़ने को तैयार हूँ, तो अगर आप मौका देंगे तो मैं वहाँ आकर बोलना चाहूँगा। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम शरद त्रिपाठी है। शरद त्रिपाठी जी, आपने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा है कि मैं आना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? भाई आइए जरा शरद त्रिपाठी जी, आइए, जोरदार ताली। यहाँ पर कविता पाठ हुआ, वैलेंटाइंस डे की बातें हुई, प्रेम की बातें हुई, और ये हमारे जितने भी विशिष्ट मेहमान हैं, ये सब बेसिकली हमारे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो ऐसी प्रेम की बातें कर रहे हैं। और बुजुर्गों के मुंह से कोई भी बात हो उपदेश ही लगती है। ये गलत बात है, आप गाली गलौज मत कीजिए, आप हमें भूतपूर्व नौजवान कह सकते हो। चलिए, क्या बात है। तो ये पंक्तियाँ सभी भूतपूर्व नौजवानों को, कि वो कैसे फील करते हैं मोहब्बत की बातें, उनके ज़माने की बातें। शुरुआत करते हैं कि नई दुनिया में वो किस्सा पुराना याद रहता है, अपने बचपन का हर गुजरा ज़माना याद रहता है। भले सर की कही बातें कभी सर में नहीं डाली, पर उसका कोचिंग अक्सर लेट आना याद रहता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और सर्दियों में जो पहली बार मिलने के लिए पहना, हाय हाय, भले कुछ भी हो वो स्वेटर पुराना याद रहता है। और बस हेलो बोल करके कांपना, खामोश हो जाना, गलती से कहीं नंबर मिल गया अगर लड़की का, बहुत अच्छे, फोन मिला दिया रॉन्ग नंबर के नाम पे ही, कि बस हेलो बोल करके कांपना, खामोश हो जाना, और फ्रेंडशिप में किया पहला बहाना याद रहता है। बहुत अच्छा। और वो बाइक पे भले ही बैग रखकर बीच में बैठे। अच्छा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे शरद। कि वो बाइक पे भले ही बैग रखकर बीच में बैठे, तेज चलने पे कंधे को दबाना याद रहता है। और अपनी कॉपी के पीछे नाम उसका लिख के चूम लेना, और फिर उसको काट कर ड्राइंग बनाना याद आता है। चलो हाँ ठीक है, डेटिंग वगैरह सीख ली, लेकिन उसके संग छत पे छुप के मठरी खाना याद रहता है। उसके संग छत पे छुप के मठरी खाना याद रहता है। और चलते चलते शैलेश जी, नेहा जी की यहाँ पे कई सारे लोगों ने कई सारी बातें की, सिर्फ 2 लाइनें नेहा जी आपके लिए। मोहब्बत में क्या होता है, आदमी थोड़ा बेबाक हो जाता है। तुम तो लाइन दो बस। थोड़ा गुस्ताख हो जाता है। खूब जमेगी हम दोनों में, मेरे जैसी तुम भी हो, थोड़ा झल्ला अगर मैं ठहरा, थोड़ी झल्ली तुम भी हो। जात पात और दुनियादारी अपनी समझ के बाहर है, थोड़ा उम्र में छोटा हूँ मैं, थोड़ी बच्ची तुम भी हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां शरद के लिए, बहुत अच्छा, बहुत।
भाई शरद ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई और जो आखिर की 2 लाइनें थी वो तो कमाल की थी। मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ। नई पीढ़ी क्या है, नजर की थोड़ी सी कमजोर है कि जो हिरनी सी खूबसूरत है वो घोड़ी नजर आती है। हाँ, देखो। और जो पूरी झल्ली है वो थोड़ी नजर आती है। भाई पूरी झल्ली का मतलब ये, झल्ला मतलब पागलपन, और इश्क पागलपन नहीं है तो क्या है? प्यार तो प्यार है, वो आपकी आत्मा में बसा है, मेरी आत्मा में बसा है। और जब आत्मा में प्यार बसता है तो आदमी भूल जाता है कि वो दिन है या रात है। वाह वाह क्या बात है।